जंगल में टिंकू नाम का एक बहुत प्यारा खरगोश रहता था। वो जितना प्यारा था उतना ही शरारती भी था। उसका सबसे पक्का दोस्त था मोटू बंदर। टिंकू और मोटू दिन भर जंगल में खूब धमाचौकड़ी मचाते, मीठे फल खाते और पेड़ों पर चढ़ते। टिंकू को गाजर खाना बहुत पसंद था। एक बार जंगल में अकाल पड़ गया, खाने की बहुत कमी हो गई। टिंकू और मोटू बहुत परेशान हुए। तभी उन्हें पता चला कि जंगल के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा गाजर का खेत है। फिर क्या था, टिंकू और मोटू चल पड़े उस खेत की खोज में। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें वह खेत मिल ही गया। टिंकू ने जी भरकर गाजरें खाईं और मोटू ने भी बहुत से फल खाए। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए भी बहुत सारी चीजें इकट्ठी की। जब वे वापस आए तो सबने मिलकर खूब दावत मनाई। टिंकू और मोटू की दोस्ती और भी पक्की हो गई। टिंकू और मोटू ने मिलकर दावत तो खूब मनाई, पर टिंकू के मन में एक बार बात आ रही थी कि जंगल में अकाल क्यों पड़ा। उसने मोटू से कहा, भाई हमें कुछ सोचना पड़ेगा ताकि अगली बार ये नौबत न आए। तभी उन्हें बूढ़े बरगद का ध्यान आया, जो जंगल के सबसे पुराने पेड़ थे और बहुत समझदार थे। वे उनके पास गए और अपनी परेशानी बताई। बूढ़े बरगद ने कहा, बच्चों, हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और जंगल का ध्यान रखना छोड़ दिया। इसी वजह से मौसम बदल रहा है और बारिश कम हो रही है। टिंकू और मोटू ने बरगद की बात सुनी और तय किया कि वे जंगल को बचाने के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने सब जानवरों को इकट्ठा किया और पेड़ों के महत्व समझाए। सबने मिलकर संकल्प लिया कि वे मिलकर प्रयास करेंगे और हर कोई एक एक पेड़ लगाएगा। इस तरह जंगल में फिर से हरियाली छाने लगी। टिंकू और मोटू बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने जंगल को बचाने का बीड़ा उठाया था। टिंकू और मोटू की मेहनत रंग लाई और पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सब जानवर बहुत खुश थे और टिंकू और मोटू को अपना हीरो मानते थे। लेकिन टिंकू को अभी भी लगता था कि उन्हें कुछ और करना चाहिए। उसने मोटू से कहा, हमें बच्चों को भी बताना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं। फिर क्या था, टिंकू और मोटू ने जंगल के छोटे जानवरों के लिए एक छोटी सी क्लास शुरू कर दी। वे उन्हें पेड़ों के बारे में बताते, कविताएं सुनाते और खेल खेल में सिखाते कि हमें कैसे पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। बच्चे भी बहुत उत्साह से सीखते। इस तरह जंगल की अगली पीढ़ी भी जागरूक हो गई और जंगल को बचाने का टिंकू और मोटू का सपना पूरा हुआ।